नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आप देख रहे हैं क्रिकेट हाउसफुल। इस साल के आईपीएल से पहले सीएसके ने अपने कई खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया और उनके इस दाव से लग रहा है कि वो अब युवा टीम चाहते हैं। ऐसे में पूर्व कीवी ऑलराउंडर स्कॉट स्टाइरिस का मानना है कि धोनी की सेना ने जो भी किया, लेकिन अभी भी वो संकट में ही दिखाई पड़ रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस साल के आईपीएल से पहले केदार जाधव, हरभजन सिंह, शेन वॉटसन, पीयूष चावला, मुरली विजय और मोनू सिंह समेत कुल 6 खिलाड़ियों को रिलीज किया है। टीम अब ऑक्शन में युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताना चाह रही है, लेकिन पूर्व कीवी ऑलराउंडर स्कॉट स्टाइरिस चेन्नई को अभी भी कमजोर ही मान रहे हैं। उनका मानना है कि सीएसके ने भले ही इन 6 खिलाड़ियों को बाहर किया, लेकिन टीम में अभी भी कई उम्रदराज खिलाड़ी हैं। स्टाइरिस ने एक स्पोर्ट्स चैनल से बातचीत करते हुए कहा, मुझे लगता है कि उनके हाथ थोड़े बंधे हुए हैं। हकीकत में पिछले 3 सालों से ओल्ड इज गोल्ड की स्टोरी लाइन रही है और ये सीएसके के पास है। टीम हमेशा वापसी करती रही है, लेकिन अभी युवा पीढ़ी को आगे लाने की जरूरत है। एमएस धोनी ने भी इसको मेंशन किया है और उन्होंने टीम युवा पीढ़ी को सौंपने की बात कही। ये चीज कहाँ आई है मुझे पता नहीं। जाहिर है सीएसके की टीम ने साल 2018 में जहां खिताब जीता, वहीं 2019 में वो रनर अप रही, लेकिन साल 2020 में टीम ने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया, जिसके बाद कप्तान एमएस धोनी ने टीम में नए चेहरे लाने की बात कही। लेकिन रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट देखकर स्कॉट स्टाइरिस को धोनी की बात सच नहीं दिखाई दे रही। पूर्व कीवी ऑलराउंडर ने कहा कि मुझे लगता है कि वो बड़ी मुसीबत में है। उनकी ओर से रिलीज किए गए खिलाड़ियों में ओल्डर प्लेयर्स के होने की उम्मीद थी। मुझे लगता है कि कुछ खिलाड़ी टीम में हैं, लेकिन रीढ़ कौन है? सीएसके के लिए रीढ़ का काम कौन करेगा? जब आप टॉप ऑर्डर को देखते हैं तो वो बहुत अधिक क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि सीएसके को उनके लिए आगे बहुत काम करना है। ऑक्शन इसका एक बड़ा पार्ट है। ये सिर्फ इस साल के लिए ही नहीं बल्कि अगले साल के लिए भी है। जाहिर है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अभी भी अंबाती रायडू, सुरेश रैना, फाफ डुप्लेसिस और डेविन ब्रावो जैसे अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा कर रही है। ऐसे में टीम के लिए 15 फरवरी के लगभग होने वाले आईपीएल का ऑक्शन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जहां उन्हें 7 घरेलू और एक विदेशी खिलाड़ी के स्लॉट को भरने के लिए समझदारी से काम करने की जरूरत होगी। भारत लौटने के बाद मोहम्मद सिराज ने एक बड़ा खुलासा किया है। सिराज ने ऑस्ट्रेलिया में अपने ऊपर नस्लीय टिप्पणियों के बारे में बात करते हुए कहा कि एक वक्त पर अंपायर ने हमसे मैच नहीं खेलने तक के लिए बोल दिया था। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर टीम इंडिया ने ऐतिहासिक प्रदर्शन कर सीरीज जीता, लेकिन इसके साथ ही टीम इंडिया के खिलाड़ियों को मैदान पर कुछ ऐसा सहना पड़ा जो मौजूदा दौर की क्रिकेट में बर्दाश्त से बाहर है। ऐसे में सीरीज में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मोहम्मद सिराज ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि सिडनी टेस्ट में दर्शकों द्वारा नस्लीय टिप्पणियां किए जाने के बाद मैदानी अंपायरों ने उनकी टीम को तीसरा टेस्ट बीच में छोड़ने का विकल्प दिया था। मोहम्मद सिराज ने बताया, मैच के दौरान दर्शकों ने ब्राउन मंकी कहा। इसके बाद मैंने कप्तान अजिंक्य रहाणे को ये बात बताई, जिन्होंने मैदानी अंपायर पॉल रिफिल और पॉल विल्सन को उसकी जानकारी दी। मैंने ऑस्ट्रेलिया में अपशब्द सहे, मामला चल रहा है और देखते हैं कि मुझे इंसाफ मिलता है या नहीं। मेरा काम कप्तान को इसकी जानकारी देना था। जाहिर है सिराज और जसप्रीत बुमराह को सिडनी में लगातार 2 दिन नस्लीय टिप्पणियों का शिकार होना पड़ा, जिसके बाद भारतीय टीम प्रबंधन ने मैच रेफरी डेविड बून से शिकायत की। इसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बाद में इसके लिए माफी भी मांगी। ऑस्ट्रेलिया में अपना टेस्ट डेब्यू करने वाले इस गेंदबाज ने कहा, अंपायर्स ने हमें मैच छोड़ने को कहा, लेकिन रहाणे ने कहा कि मैच नहीं छोड़ेंगे। हमने कोई गलती नहीं की है तो हम खेलेंगे। दर्शकों का खराब बर्ताव मेरे लिए अच्छे प्रदर्शन की प्रेरणा बनी। इससे मैं मानसिक रूप से अधिक मजबूत हुआ। मैंने खेल पर उसका असर नहीं पड़ने दिया। साफ है 6 दर्शकों को उस घटना के बाद मैदान से निकाल दिया गया और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया है। ऐसे में अब देखना होगा आगे इस मामले में क्या फैसले लिए जाते हैं। सिडनी टेस्ट में इंजरी के बाद भी हनुमा विहारी ने जो प्रदर्शन किया वो वर्षों में एक बार होता है। ऐसे में भारत लौटने के बाद हनुमा विहारी का दर्द छलका है। इस खिलाड़ी ने उस मैच में अपनी धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी के पीछे का राज बताया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिडनी टेस्ट मैच के दौरान भारतीय बल्लेबाजों ने जो किया वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उस मैच में हनुमा विहारी और अश्विन ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, उसने कंगारुओं के मनोबल को तोड़ कर रख दिया। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट मैच में रविचंद्रन अश्विन के साथ मिलकर भारत की हार को टालने वाले हनुमा विहारी ने दर्द में बल्लेबाजी करने की पूरी कहानी बताई। आपको बता दें कि हनुमा विहारी को बल्लेबाजी के दौरान हैमस्ट्रिंग की इंजरी हो गई थी, जिसके बाद वो काफी दर्द में दिखे थे और रन लेने के लिए भी भाग नहीं पा रहे थे। हनुमा विहारी ने उस पारी का जिक्र करते हुए बताया, मैंने पेन किलर इंजेक्शन लिया था और मैं टेम्पर्ड अप हो गया। मेरे दिमाग में मुझे पता था कि ये वो पारी है जो मुझे टीम के लिए खेलनी है। मैं अपने दिमाग में सोच रहा था कि मुझे कुछ करना होगा।
कैरेक्टर और धैर्य और पक्का इरादा दिखाना होगा। मुझे बल्लेबाजी के लिए जाना होगा और 2 घंटे से ऊपर बल्लेबाजी करनी होगी। जाहिर है सिडनी टेस्ट मैच की चौथी पारी में अश्विन के साथ मिलकर 3.5 घंटे की बल्लेबाजी कर मैच को ड्रॉ कराया। चौथी पारी में हनुमा विहारी ने 23 रनों की पारी खेलने के लिए 161 गेंदों का सामना किया। हनुमा ने बताया कि टी ब्रेक के दौरान मैंने इंजेक्शन लिया। टी ब्रेक के बाद चोट ने मुझे दर्द पहुंचाने बंद कर दी, लेकिन मुझे अपने दाएं पैर में कमजोरी लग रही थी। मैं अपने दाएं पैर को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा था। पेन किलर की सुन्नता थी कि मुझे खड़े होने पर भी दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन मैं अपने पैर को महसूस भी नहीं कर पा रहा था और जब मैं भाग रहा था तो मुझे चोट पहुंचा रहा था। साफ है, हनुमा ने बताया कि उन्हें पता था कि वो रन नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने जितना हो सके उतना गेंद को शरीर के पास खेलना चाहा। हनुमा के मुताबिक मुझे पता था कि यहीं पर मेरे लिए ये सीरीज खत्म हो जाएगी। मैं जानता था कि ये कोई हल्का क्रैम्प नहीं है। मुझे तुरंत पता चल गया था कि ये मेरी हैमस्ट्रिंग फट गई है, क्योंकि मैंने ये पहले भी किया था। मुझे पता था कि कैसे फील होता है। मैं ना ही चल पा रहा था और ना ही दौड़ पा रहा था। मुझे पता था कि ये टियर है। एक तरह से इंजरी ने मेरे दिमाग को क्लियर कर दिया। मुझे पता था कि मुझे बॉडी के पास खेलना है और कुछ भी अलग कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि मैं रन के लिए नहीं देख रहा था और ना ही मैं भाग सकता था। मैंने अपने लिए चीजों को आसान बना लिया था कि मुझे वहां बस खड़े रहना है और गेंदों को ब्लॉक करना है। साफ है, हनुमा ने जो किया वो सालों तक याद किया जाएगा। दर्द में भी हनुमा जिस तरह से पिच पर खड़े रहे और मैच को ड्रॉ कराया, ऐसी पारी कई बार किसी भी बड़े शतक से बड़ा असर डालती है। टीम इंडिया में सिलेक्शन के लिए यो-यो टेस्ट एक पैमाना होता है, लेकिन अब बीसीसीआई खिलाड़ियों के लिए एक और परीक्षा लेकर आ रहा है, जिसे टाइम ट्रायल टेस्ट का नाम दिया गया है। आखिर क्या है पूरा माजरा, आइए आपको दिखाते हैं। टीम इंडिया में चयन के लिए यो-यो टेस्ट एक बड़ी परीक्षा होती है। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक और नया टेस्ट आ गया है। बीसीसीआई अब एक नया फिटनेस टेस्ट लेकर आई है। बीसीसीआई के सभी कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों को अब यो-यो के साथ इस टेस्ट को भी पास करना जरूरी होगा। टाइम ट्रायल टेस्ट में खिलाड़ियों की स्पीड और एंड्योरेंस लेवल चेक की जाएगी। इस टेस्ट में खिलाड़ियों को 2 किलोमीटर तक की दूरी कवर करनी होगी। बीसीसीआई के अधिकारियों से मिली खबरों के अनुसार बीसीसीआई को लगता है कि हमारे जो फिटनेस के मानक हैं, उनकी मदद से हमें अपनी फिटनेस को आगे ले जाने में मदद मिली है। इसलिए अब समय है कि खिलाड़ियों के फिटनेस लेवल को उससे भी आगे लेकर जाया जाए। इससे ज्यादा बेहतर तरीके से टूर्नामेंट में मुकाबला करने में मदद मिलेगी और बोर्ड इसी तरह से हर साल अपने स्टैंडर्ड को अपडेट करता रहेगा। नए मानक ग्राउंड पर रोल के हिसाब से अलग अलग है। फास्ट बॉलर को 8 मिनट 15 सेकंड में ये 2 किलोमीटर की दूरी पूरी करनी होगी, जबकि बल्लेबाज, विकेट कीपर और स्पिनर्स को 8 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी। इससे पहले टीम इंडिया में खेलने के लिए यो-यो टेस्ट लिया जाता था, जिसमें सभी खिलाड़ियों को 2 स्पॉट के बीच में कई राउंड्स दौड़ना पड़ता है। पूरा करने की टाइमिंग 17 मिनट और 10 सेकंड रखी गई है। यो-यो टेस्ट कुछ साल पहले ही खिलाड़ियों की फिटनेस जांचने के लिए शामिल किया गया था। जाहिर है, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह से मंजूरी मिलने के बाद बोर्ड से अनुबंधित खिलाड़ियों को इस नए फिटनेस मार्क के बारे में बता दिया गया है। बोर्ड का कहना है कि इस साल इसके लिए 3 विंडो फरवरी, जून और अगस्त सितंबर में रखे गए हैं। अभी के हिसाब से देखें तो ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज में भाग लेकर स्वदेश लौटे खिलाड़ियों को फरवरी में होने वाले इस टेस्ट से नहीं गुजरना होगा। हालांकि लिमिटेड ओवर्स के लिए चुने गए खिलाड़ी इस टेस्ट में हिस्सा लेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।